Assalamu alaikum 5 class, hope you will be fine. Exercise 9.1 question number 6. Mishir calculates 0.7 plus 0.41 is equals to 0.48. Mishir do a calculation 0.7 plus 0.41 is equals to 0.48. He has made a mistake. How can you help him avoid making the same mistake again? अब यहाँ पे मिसिर ने एक मिस्टेक की है. अगर हम खुद भी इसको कैलकुलेट करके देखें 0.7 एंड 0.41 को, तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या आएगा. 1 वैसे आ जाएगा, 7 और 4 11 बन जाएगा, और यहाँ पे 1. इसका आंसर आता है 1.11, लेकिन उसका आंसर आया है 0.48. अब उसने क्या मिस्टेक की है, इसको हम किस तरह से चेक कर सकते हैं. अब देखें यहाँ पे पॉइंट से जो पहले वाला डिजिट जो हमारे पास 1 डिजिट है वो है 0. यहाँ पे पॉइंट से पहले वाला डिजिट जो है 0 है, यहाँ पे भी 0 है. जो पॉइंट से वेरी फर्स्ट डिजिट होता है वो होता है वंस. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वंस डिजिट जो है उनको प्लस करने से राइट साइड पे जो वंस डिजिट है उसके इक्वल आंसर आना चाहिए. यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है. 0 और 0 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0. मीन्स ये वाली कैलकुलेशन जो है वो करेक्ट है. नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे पॉइंट के बाद जो डिजिट होता है वो होता है 10th. यहाँ पे 10th डिजिट जो है वो 4 है, और यहाँ पे 10th डिजिट जो है वो 4 है. अगर यहाँ पे इन दोनों को प्लस करें तो उसका आंसर जो है वो राइट साइड के 10th डिजिट के इक्वल आना चाहिए. 7 और 4 को प्लस करें तो हमारे पास आंसर आता है 11, लेकिन यहाँ पे क्या है 4 आ रहा है. तो मीन यहाँ पे जो उसका 10th डिजिट है उसमें उसने मिस्टेक की है, और इसको जो है वो ओवरकम करने के लिए हम बाद में चेक कर सकते हैं कि क्या दोनों साइड पे जो 1 डिजिट हैं उनको प्लस करने से इक्वल आंसर आ रहा है. क्या 10th डिजिट जो है उसको प्लस करने से राइट साइड पे जो 10th डिजिट है उसके इक्वल आंसर आ रहा है, और जो वंस आगे 10th के बाद जो 100th डिजिट है, इसी तरह से सेम हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. कैलकुलेट 1.4 प्लस 2.56 माइनस 3.789. क्वेश्चन नंबर 7 है, हमने कैलकुलेट करना है 1.4 प्लस 2.56 माइनस 3.789. जब हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ जाएं, 3 वैल्यूज़ को सॉल्व करना हो तो हम क्या कहते हैं, उसमें से पहले 2 वैल्यूज़ को लेते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, और देन अगेन उसका जो आंसर आता है उसको, और फिर नेक्स्ट हमारे पास जो 3rd वैल्यू होती है उसको सॉल्व करते हैं. मीन्स हम यहाँ पे पहले 1.4 एंड 2.56 को ऐड करेंगे, और जो आंसर आएगा उसमें से फिर हम 3.789 को माइनस कर देंगे. इसको प्लस करने के लिए 6 वैसे आ जाएगा, 5 एंड 4 9 बन जाएगा, -2 एंड 1 जो है हमारे पास 3 बन जाएगा. अब इस 3.96 में से हम 3.789 को माइनस कर देंगे. अब यहाँ पे देखिए माइनस करना है हमने, तो यहाँ पे 0 है, 0 में से 9 को माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से कैरी जाएगा, ये बन जाएगा 10. यहाँ भी हमारे पास 5 रह जाएगा. 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा. 5 में से 8 को माइनस नहीं कर सकते, कैरी लेके यहाँ पे 15 बन जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा 8. 15 में से जब 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7, और 8 में से 7 को माइनस करने से 1 आएगा. 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो 0. हमारा जो आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर है, वो आएगा 0.171. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है. बदीहा एंड अलीना डिग अप पोटैटोज़. Badiha dig up 8.45 kilogram of potatoes. Alina dig up 10.5 kilogram of potatoes. How many kilogram of potatoes do they dig up all together? अब हमें पता है कि जो पोटैटोज़ हैं वो ज़मीन के अंदर ग्रो करते हैं. अब बदीहा और अलीना ने ज़मीन के अंदर से वो पोटैटोज़ को निकाला है. बदीहा ने 8.45 kg पोटैटोज़ निकाले हैं, और अलीना ने 10.5 kg पोटैटोज़ निकालेंगे. हमने बताना है कि उन दोनों ने इकट्ठे इनके ऑल टुगेदर कितने पोटैटोज़ को जो है वो डिगअप किया है. तो मीन्स ये प्लस का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 8 में इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे पहले. बदीहा डिग अप पोटैटोज़. बदीहा ने कितने पोटैटोज़ को डिगअप किया है, 8.45 kg.
उसके बाद अलीना ने निकाले हैं 10.5 kg। अब हमने बताना है कि उन्होंने ऑल टुगेदर कितना डिग अप किए हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों के जो पोटैटोज़ हैं उनको प्लस करते हैं। जहाँ पे ऑल टुगेदर का वर्ड आ जाए वहाँ पे हम प्लस करते हैं। तो मीन्स हम 8.45 और 10.5 को प्लस करेंगे। हमारा आंसर आएगा 18.95 kg। उन्होंने ऑल टुगेदर 18.95 kg पोटैटोज़ जो हैं वो डिग अप किए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। येलिना पैक 2 सूटकेसेस टू टेक ऑन अ प्लेन। येलिना ने 2 सूटकेसेस पैक किए हैं। 1 सूटकेस वेट 11.284 kg। एक सूटकेस का वेट जो है वो 11.284 kg है। द अदर वेट 8.65 kg। और जो दूसरा सूटकेस है उसका वेट है 8.65 kg। रेयान इज़ अलाउड टू टेक 20 किलोग्राम ऑफ लगेज ऑन द प्लेन। अब जो रेयान है वो सिर्फ 20 किलोग्राम जो वेट है वो लेके जा सकता है प्लेन में। हाउ मच आर हिज सूटकेस अंडर द 20 किलोग्राम लिमिट। अब उसमें से कितना जो वेट है वो 20 kg की लिमिट में आएगा। मीन्स हम इसमें क्या करेंगे, पहले उसने जो सूटकेसेस को पैक किया है उन दोनों को ऐड करके देखेंगे कि उसका वेट कितना बनता है, और बाद में से हम 20 में से उसको माइनस करके देखेंगे कि कितना जो है वेट उसका एक्स्ट्रा है। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 2 सूटकेसेस उसने पैक किए हैं, उसमें से 1 सूटकेस का जो वेट है वो क्या है, 1 सूटकेस वेट वो है 11.284 kg। सेकंड जो उसका सूटकेस है उसका वेट है 8.65 kg। पहले हम ये फाइंड करेंगे कि इनका टोटल कितना वेट बनता है। टोटल वेट जो है वो बनता है 11.284 प्लस 8.65। हम 11.284 और 8.65 को ऐड करके देखेंगे। ये 4 वैसे ही आ जाएगा, 8 और 5 13 हो जाएगा, 3 यहाँ पे 1 कैरी, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 8 एंड 1 9 एंड 1। उसका टोटल वेट बनता है 19.934 kg। अब नेक्स्ट उन्होंने पूछा है हाउ मच आर हिज सूटकेस अंडर द 20 किलोग्राम लिमिट। अब इसमें से कितना वेट जो है वो लेके जा सकती है। मीन्स वो 19.934 जो है वो वेट लेके जा सकती है। अभी जो 20 kg है उसकी लिमिट अभी दूर है, लेकिन उसका जो वेट है वो इतना है कि उसे लेके जा सकती है।